गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था डायरेक्टर 2 जवाद हुसैन शाह ने एक फिल्म रिलीज की थी और ज़नमा स्कोप थी फिल्म और यकीनी तौर पर वो खामोश फिल्म थी, लेकिन उसमें मारधाड़ नहीं थे, कोई गाने नहीं थे, इसलिए लोगों ने सुन लिया और दर बदर कर दिया और बल्दिया कोरंगी समेत ढेरकी की इंतज़ामिया हो या कोई भी इंतज़ामिया हो, उन्होंने इसका जहाज़ बना के वापस लोकल गवर्नमेंट की तरफ उड़ा दिया होगा। बल्दिया कोरंगी में ठंडी मशीन में बैठी हुई सरकार मुस्कुरा रही होगी, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बैक मजबूत है, कोई बात नहीं, जवाद हुसैन शाह मासूम हैं, नन्हे काके हैं, इनको नहीं मालूम कि इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये 10 माह से जिए शाह कर रहे हैं। लेकिन आज बल्दिया कोरंगी में जहां तीनों यूनियन पुरस्रार तौर पर खामोश हो चुकी हैं और रिकवरी का हिसाब लेने में बुरी तरह नाकाम हुई हैं या पुरस्रार तौर पर खामोश हैं या खामोश करा दिया गया है, हमें नहीं मालूम, लेकिन काबिल एहतराम मसाज़ा ने आज जिए शाह कर दिया और ये आवाज़ गूंज उठी। उन्होंने नारे लगाए कि हमें कटौती हुई तनख्वाह नामंजूर। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ साबिक शहंशाह नासूर मलीर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जिस पर बल्दिया कोरंगी के 5000 मुलाजमीन हर घंटे बाद लानते बरसाते हैं, ये उसका बोया हुआ बीज है। यहाँ पर ही मुजाहरा हुआ था उस साबिक चोरमैन के खिलाफ जो अरबों रुपए लूट कर भाग गया, लेकिन बाइज्जत जिंदगी गुजार रहा है। शर्म की बात यह है कि जो उसकी औकात नहीं थी और पैसे देने के लिए नहीं थे, वहीं खड़े होके ये बात करते करते उसको एहसास नहीं था कि काला ट्रक भी खड़ा है। ये लाखों 50 लाख का 65 लाख का ट्रक शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन ये इंसानियत जिसमें हया होती है उसके लिए होता है। लेकिन वो काबिल एहतराम असातिज़ा को भोल बच्चन दे के निकलने में कामयाब हो गया था। लेकिन आज बल्दिया कोरंगी में ठंडी मशीन में बैठी हुई सरकार को भी कुछ लोगों की हिमायत हासिल है, जिसकी बिना पर वो लोगों का मेहनत कशों का खून चूस रहा है। यही वजह है कि आज बल्दिया कोरंगी की असातिज़ा मैदान में आ गई और उन्होंने अपने हक़ मांगा है, इसलिए कि तीनों यूनियन से वो मायूस दिखाई देती हैं कि ये नारेबाजी करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, लेकिन तनख्वाहों की अदायगी के लिए जो फंड्स आते हैं उसका पूछने से ये गुरेज कर रहे हैं। जी हाँ, तमाम यूनियन गुरेज कर रही हैं, रिकवरी का हिसाब नहीं लेते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये असातिज़ा कराम नहीं छोड़ेंगे। ये नारे क्या लगा रही हैं, सुनिए ज़रा। जो कटौती का हकदार है, बद्दुआ का हकदार, बद्दुआ का हकदार है, स्कूलों में काला होगा, काला होगा, स्कूलों में काला होगा, काला होगा, काला होगा। लेकिन ये असातिज़ा कराम कह के आ रही हैं, ये भी सुन लीजिए। एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऑफिस वालों पे जो नहीं रेंग रही है, वो सिर्फ पैसे लेने के लिए आते हैं बस। लॉलीपॉप देने पे लगे पड़े हैं और लॉलीपॉप नामंजूर। और हमारी 2 महीने की कटौती भी वापस की जाए, वापस की जाए, 3 महीने की, सारी 3 महीने की कटौती वापस की जाए। और ये सुना आपने, ठंडी मशीन में बैठी हुई सरकार इस खातून के आंसू को देख के शायद मुस्कुरा रही होगी कि हमने साबिक चोरमैन को भी मात दे दी, कोई बात नहीं। लेकिन लोकल गवर्नमेंट बोर्ड डायरेक्टर 2 जवाद हुसैन के रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है कि नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन सोए हुए इदारों को हरकत में आना चाहिए कि नहीं, हमें नहीं मालूम। कि 10 महीने में लूट मार हुई, रिकवरी किधर गई, हमें नहीं मालूम। इसलिए कि जब इदारे ही खामोश हैं तो हमें क्या ज़रूरत है। तीनों यूनियन जिनका काम है मेहनत कशों के जायज़ हुकूक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, जब वो खामोश है तो हमें क्या मालूम। लेकिन आज बल्दिया कोरंगी के असातिज़ा कराम ने दमादम मस्त कलंदर कर दिया है और यकीनी तौर पर इनसे मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे और जब मुज़ाकरात होंगे तो इनको ये ज़रूर पूछेंगी कि हमें तनख्वाह की कटौती क्यों की जा रही है। ये लेंगी 10 महीने की रिकवरी का हिसाब और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ वाइज ये बैंक स्टेटमेंट चाहेंगी कि वो उनको दिखाई जाए कि आपकी रिकवरी कितनी आई है। सिंध हुकूमत ओज़टी तो दे रही है, तो फिर रिकवरी किधर है। आपके पास ना तो इनकम टैक्स के पैसे हैं, ना ठेकेदारों की सिक्योरिटी के पैसे हैं, ना प्रोविडेंट फंड जो हमसे कटता है उसके पैसे नहीं है, पेंशन के पैसे कटते हैं वो भी नहीं है, सब उड़ा दिए और रिकवरी के पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये यकीनन ये असातिज़ा कराम जब तक उनको 10 महीने की रिकवरी नहीं दिखाई जाएगी ये नहीं मानेंगी। और ये टोकन एहतजाज सिर्फ अगर इन्होंने बल्दिया कोरंगी में किया है तो अब ये दमादम मस्त कलंदर आगे भी होगा और होना चाहिए। इसलिए कि कौन से कानून के तहत कटी हुई तनख्वाह दी जा रही है, 15% क्यों नहीं दिए जा रहे। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड फिल्म जारी कर देती है लेकिन अपना फर्ज पूरा करके सो जाएगी, हमें पता है। इसलिए कि ठंडी मशीन में बैठी हुई सरकार मुतमईन है, वो बता रही है
کہ ہم بہت مضبوط ہیں، ایسی لاکھ فلمیں چلا لو، لاکھ آنسو بہا لو، مگر مچ کے اساتذہ کرام تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے کہ یہ سندھ کی دھرتی ہے۔ 10 مہینے میں بلدیاتی اداروں میں ریکارڈ توڑ بدعنوانی ہوئی ہے۔ سرپرست کون ہے یہ تو سامنے آ ہی جائے گا، یعنی جو بیڑا غرق کر رہے ہیں اداروں کا۔ خیر کوئی بات نہیں، لیکن بلدیہ کورنگی میں آج صرف اساتذہ کرام آئی ہیں، کل دوسرے بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ ریکوری کا حساب تو دینا ہی پڑے گا، مال کدھر گیا اور کون کون بن گئے، جو موٹر سائیکلوں پہ تھے، جو گلیوں میں گھومتے تھے وہ بن گئے۔ کوئی بات نہیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، پڑے گی۔ آڈیٹر کا امتحان بھی سخت ہوگا، جو کٹی ہوئی تنخواہ کیوں پری آڈٹ چیک کو سائن کر رہا ہے۔ کوئی بات نہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔